जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, जब कोई आपकी इंसल्ट करे तो क्या करें। सबसे पहले आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे। एक दिन राजा के रानी का सोने का हार और बाकी सोने की चीज़ें महल से चोरी हो जाती है। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं, जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ के मेरे सामने लाओ। सैनिक एक दिन में ही चोरों को पकड़ के लाते हैं, लेकिन उस दिन राजा का प्रदेश दौरा होता है। तो राजा कहते हैं कि इन्हें हम कल देखते हैं, और कहते हैं कि इन चोरों को कैद खाने में कैद करके रखो। ऐसा बोल के राजा प्रदेश दौरे के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मौका मिलते ही चोर वहां से भाग जाते हैं। और दूसरे दिन राजा प्रदेश दौरे से लौट के आते हैं और आदेश करते हैं कि चोरों को दरबार में पेश किया जाए। तो सैनिक बताते हैं कि चोर मौका मिलते ही भाग गए। अब राजा बड़े दयालु और समझदार थे, तो उन्होंने गुस्सा करने के बजाय वापस उन्हें ढूंढने को बोला। सैनिक चोरों को ढूंढने गए। सैनिक एक जंगल की तरफ गए। जंगल के थोड़ा पीछे एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, लेकिन वो अपने आंखों से देख नहीं सकते थे। सैनिक उनके पास गए और उनसे पूछा, अबे ओ अंधे बुड्ढे, तूने यहाँ से किसी को भागते हुए जाके देखा था क्या? तो वे बोले, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ। तो सैनिक वहां से चले गए। बहुत देर के बाद राजा बोले, ये सैनिक अभी तक आए क्यों नहीं? तो राजा अपने कुछ मंत्री को उनको ढूंढने के लिए भेजते हैं। फिर मंत्री भी उस जंगल की तरफ जाते हैं। उन्होंने भी उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, अबे ओ बुड्ढे, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था क्या? तो वे फिर वापस बोले कि मैं देख नहीं सकता, मैं कैसे बताऊंगा आपको, तो अंधा हूँ। एक मंत्री हंसा और बोला, अरे हाँ, तू तो अंधा है, तू कैसे देख सकता है, चलो रे, दूसरी जगह ढूंढते हैं। अब फिर वापस बहुत देर हो जाते हैं, लेकिन मंत्री महल में नहीं लौटते। तो राजा खुद सबको ढूंढने के लिए चले आते हैं। राजा भी उस जंगल की तरफ आए और उसी बुजुर्ग आदमी से मिले। राजा ने बड़े विनम्रता से उनसे पूछा, महाराज, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था क्या? अब इस बार उस बुजुर्ग आदमी का उत्तर अलग था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने यहाँ से कुछ लोगों को जाते हुए देखा था। इससे कुछ समय पहले आपके कुछ सैनिक गए और उसके बाद आपके कुछ मंत्री गए थे। तो राजा ने वापस पूछा, महाराज, आप तो देख नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चला कि वो मेरे सैनिक और कुछ मंत्री थे? तो इस बार उस बुजुर्ग आदमी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, वो सब अपनी अपनी औकात दिखा के चले गए। कोई मुझे अंधा बोला, तो कोई बुड्ढा बोला, मेरा अपमान कर कर चले गए। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ के राजा हो, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इस राज्य के राजा कितने ईनामदार, कितने दयालु और स्वाभिमानी हैं, और यहाँ के सैनिक और मंत्री कैसे हैं। सैनिक और मंत्री ने उनकी औकात क्या है वो दिखा दी, लेकिन तुम बहुत बड़े स्वाभिमानी और विनम्र हो। कहना सिर्फ यही है कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करे, तो आपको भी ऐसा ही समझना है कि सामने वाले की औकात क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर वाले आज जब आपको डांट रहे होते तो वो अपनी औकात दिखा रहे होते। डांटना और इंसल्ट करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। कोई आपको डांटता है तो आपके अच्छे के लिए डांटता है, लेकिन कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपका अपमान करता है, तो आपको नीचा दिखाने के लिए करता है, या आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए करता है। तो हमें ये समझना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कोई आपका अपमान करता है तो हमें ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि वो अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। और हाँ, और एक बात, आप कैसे बोलते हो, आप विनम्रता से बोलते हो या नहीं, इससे लोग आपकी औकात का अंदाज़ा लगाते हैं। हमें भी उस राजा की तरह विनम्र और स्वाभिमानी बनना है, और ऐसे ही लोग जीवन में बड़े बनते हैं।